बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बुल जलाल वल इकराम के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा मालिक और रब्ब तबारक व तआला हर रात को जिस वक्त आखिरी तहाई रात बाकी रह जाती है तो आसमान दुनिया की तरफ नजूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसको अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत और बख्शिश चाहे मैं उसको बख्श दूं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रातों को तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठते थे तो अपनी नमाज को 2 हल्की रकतों से शुरू फरमाते थे। इससे आपका शब को इबादत में मशगूल होना और उसका एक अदब मालूम होता है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद 11 रकत नमाज पढ़ते थे। ये तहज्जुद और वित्र की नमाज थी। फिर जब सुबह हो जाती थी 2 रकत खफीफ पढ़ते थे। ये सुबह की सुन्नतें हैं और इससे मालूम होता है कि तहज्जुद की रकतें तवील होती थीं। फिर ज़रा राहत लेने के लिए अपने दाहिने करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन आकर नमाज की इतला देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना ज़ौफ़ में नवाफिल में कुरान शरीफ चूँकि ज़्यादा पढ़ते थे इसलिए बैठ कर तलावत फरमाते थे और जब रकू करने में तकरीबन 30-40 आयात बाकी रह जाती थीं तो खड़े होकर तलावत फरमाते थे और रकू में तशरीफ़ ले जाते और खड़े होने की हालत में रकू फरमाते, फिर सजदा करते और इसी तरह दूसरी रकत अदा फरमाते। दूसरी हदीस शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब खड़े होकर कुरान मजीद पढ़ते तो रकू और सजूद में खड़े होने की हालत में अदा फरमाते और जब कुरान मजीद बैठ कर पढ़ते तो रकू और सजूद भी बैठने ही की हालत में अदा फरमाते। तहकीक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में नमाज तहज्जुद आपकी आदत मुबारक के मुताबिक थी और वो 11 रकतें थीं। हज़रत आयशा से एक तवील हदीस में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहज्जुद बावजह सो रहने या किसी दर्द या किसी मर्ज के बाद नागा हो जाता तो आप दिन में बतौर उसकी कदा के 12 रकात नमाज पढ़ लेते थे। तहज्जुद की नमाज दुआ कबूल करवाने के बेहतरीन तरीका है। हम सबको अल्लाह पाक 5 वक़्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और नमाज तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा।